कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे कोरबग्राम से लाइव। हम लोग खेतों के बीच में हैं और ताजे ऑर्गेनिक सब्जियां जो आप देख पा रहे हैं, इसे हमारी भाषा पे नॉर्थ इंडिया की भाषा में झींगी बोलते हैं, जिसे भगवान की संतुष्टि के लिए वर्णाश्रम के अंतर्गत कृषि किया गया है और ताजे सब्जियां का सब्जी बना करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा भगवान का वर्णाश्रम पद्धति है, जहां हम अपना अनाज स्वयं उगाते हैं और फिर एक शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण, महाप्रसाद ग्रहण करके आहार शुद्ध सत्व शुद्धि करते हैं शास्त्र अनुसार। तो आप भी जहां कहीं भी रहें तो एक वर्णाश्रम पद्धति को अपनाते हुए भगवान के मिशन को पूरा करने में हमारा सहायता करें और कृषि समुदाय के साथ जुड़ें। और जहां कहीं भी प्रचार कर रहे हैं तो एक कृषि समुदाय स्थापित करके प्रभुपाद के सपना को अवश्य साकार करें। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ भक्तगण निमाई निताई प्रभु जी हैं, तो हाँ निताई निमाई प्रभु जी जो बताएंगे, वरिष्ठ नहीं वर्ष कर सकते हैं। बताएंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। प्रभु जी क्या आवश्यकता है अभी फार्म कम्युनिटी की, जो बहुत ही बढ़ चढ़ करके हमारे साउथ इंडिया फिर आपका और भी अदर प्लेस है जहाँ देखे जा रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया था कि वर्णाश्रम समुदाय बहुत आवश्यक है, खास करके जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए, क्योंकि शहर में रहकर शुद्ध भक्ति करना करीबन असंभव है। हाँ, क्योंकि आपको आपके नौकरी के लिए बहुत 15 घंटे 16 घंटे आपको काम करना पड़ता है, मंगल आरती नहीं आ पाते हैं, जप नहीं कर पाते हैं सीधा ठीक से, हर रोज़ भागवतम श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वर्णाश्रम समुदाय में आप रहकर आपका जो बेसिक नेसेसिटी है, जो जो हमें आवश्यक है, जो हमारी असली आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है। वही आप सिटी में रहोगे तो अगर आप 15-16 घंटा काम नहीं करोगे तो ये सब मिलना बहुत कठिन है। और सिटी में रहने से आपको उतनी सारी मतलब इच्छाएं भी बढ़ती रहती है। आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि नया फ्रिज चाहिए, नया वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, तो ये सब के लिए मन जो है विचलित होता है और उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए पूरा सत्वगुण का वातावरण है, तो यहाँ पर आपका जप अच्छा से होता है, सुबह मंगल आरती आप आते हो, भक्तों का संग कर सकते हो। बाहर आप नौकरी करोगे तो अभक्तों के साथ संग करना पड़ता है आपको। उनके जो हफ्ते में एक दिन आप जो मंदिर जाते हैं संडे के दिन, वो काफ़ी नहीं है हमारे भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। हमेशा हमें भक्तों के संग में रहने से ही हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे वर्णाश्रम समुदाय में जो है भक्तों का संग मिलता है, हमें श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिलता है। और जैसे अभी यहाँ पर हिज होलीनेस रूप रघुनाथ महाराज आए हुए हैं, ऐसे महान भक्तों का हमें संग मिलता है, प्राप्त होता है। वही आप शहर में रहोगे तो महाराज मंदिर आएंगे भी तो आप जाम नहीं पाओगे मंदिर को, क्योंकि आपको नौकरी के लिए भागना पड़ेगा, तो सुबह में क्लास के लिए नहीं जा पाओगे। यहाँ पर रहोगे तो आराम से महाराज के प्रवचन सुन सकते हैं, है ना। और फिर ताज़ा प्रसाद मिल रहा है यहाँ पर खाने के लिए। सिटी में आप जितना भी आपके पास पैसा हो फिर भी ऐसा ताज़ा आपको भोजन नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक खुद का चावल, खुद का दाल, खुद की सब्जी जो हमने बिना कोई केमिकल डाले, बिना कोई दवाई डाले हमने उगाई है और ताज़ा काट रहे हैं, उसको पकाकर भगवान को भोग लगाएंगे तो उसका मतलब कितना अच्छा स्वाद होगा, कितना उसका हम पर हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना उसका बेनिफिट होगा, है ना। ये सोचने वाली बात है। जी। तो आशा है कि आप प्रभु जी के बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। और इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आधुनिकीकरण जो एक शहरी वातावरण है, हम वो वातावरण से कैसे दूर निकलें, और क्या जो हम जो ये कर रहे हैं वर्णाश्रम पद्धति, ये शास्त्रों में प्रदत्त है या नहीं भी है, और ये कितना व्यवहारिक है। तो व्यवहार का तो आपको प्रभु जी के मुखारविंद से पता चल गया होगा कि ये पूर्ण तरह से व्यवहारिक है, जहाँ सभी भक्त बहुत ही खुशी से ये कार्य कर रहे हैं। और बस इस पे हम लोग प्रभु जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये भगवान का बनाया गया सिस्टम है जिसे लोग विश्वास नहीं करते हैं और इस ओर आना नहीं चाहते हैं, और बहुत ही कठिनाइयाँ हैं आधुनिक युग में कि इस तरफ आ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है। आप देखिए, आप सोचते हैं कि ये कठिन जीवन है, लेकिन मुझे लगता है शहर का जीवन ज़्यादा कठिन है। जी। आप वहाँ पर आपके स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छ भोजन नहीं है, तो और यहाँ पर आपको सब कुछ स्वच्छ है। यहाँ का वातावरण स्वच्छ है और हमारा मन भी यहाँ पर स्वच्छ होता है ना। शहर में मन बिल्कुल विचलित हो जाता है रजोगुण और तमोगुण के कारण, है ना। और जैसे आप बता रहे थे कि ये
थोड़ा बहुत कठिन लगेगा आपको, क्योंकि धूप में आपको काटना है सब्जी, वही आप ऑफिस में आराम से एसी में बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप। लेकिन आपको ऑफिस पहुंचने के लिए 1-2 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में, वापस आने के लिए 1-2 घंटा लग जाता है, 15 घंटा आप काम करते हो ऑफिस में, और बॉस की गाली सुननी पड़ती है, प्रेशर होता है, टाइम पर आपको डिलीवर करना होता है, तो इतने सारे प्रेशर होते हैं। और फिर वहाँ पर सिटी में रहने से आपका कभी भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है जी, है ना, हेल्थ का बिगड़ सकता है। आजकल देख सकते हैं आप सिटी में कितने लोगों को कैंसर, बीपी, शुगर, ये सब तो नॉर्मल चीज़ हो गई है अभी सिटी में, है ना। इसलिए हॉस्पिटल बढ़े जा रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। एक्चुअली प्रगति का मतलब है कि हॉस्पिटल कम होने चाहिए, लोग स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, लोगों की समस्याएं कम होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं शहर में जो लोग हैं उनकी समस्याएं और ज़्यादा है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों का एजुकेशन कम से कम साल का 1-2 लाख हो जाता है ना। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलने के बाद भी बच्चे को कोई गारंटी नहीं है कि उसे कोई अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। फिर आजकल तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को रात के 9 बजे तक स्कूल चल रहा है। हमारे जब मतलब हम जो स्कूल में पढ़ते थे 4 बजे स्कूल खत्म हो जाता था, घर पे आते थोड़ा होमवर्क कर लेते थे, खेलते थे, तो आराम से रहते थे। लेकिन आजकल जीवन बच्चों का बहुत जटिल हो गया है। सुबह पता नहीं शायद 8 बजे से रात के 9 बजे तक क्लासेस चल रही हैं उनकी। मतलब कैसा जीवन है, किस दिशा में जा रहे हैं बच्चों का, क्या उनका मतलब किस तरीके का बचपन है उनका, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे किस दिशा में हम जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, मतलब प्रगति का मतलब है कि हमारी जो सारी समस्याएं हैं उनका हल हो, वो समस्याएं चली जाए। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल जो दुनिया के जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है ना। हम एक समस्या का हल लाना चाहते हैं, लेकिन उस समस्या के हल की वजह से और 10 समस्याएं हम बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारी एक समस्या थी कि एक जगह से दूसरी जगह हम जल्दी नहीं जा पाते हैं, चलते हुए या बैलगाड़ी पर जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ दिन लग जाते थे। तो उस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने वाहन बनाए, गाड़ी बनाए, मोटर गाड़ी बनाए। ठीक है, ये समस्या का हल हो गया कि आप जल्दी पहुंच रहे हो उस जगह पर, लेकिन उससे और 10 समस्याएं आपने बढ़ा दी है। पेट्रोल, ये एक समस्या हो गई, पेट्रोल जितना कॉस्टली हो गया अभी, है ना। और फिर वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, और फिर रोड एक्सीडेंट होने का इतने सारे चांसेस हैं, इतने स्पीड जाते हैं। हाँ, तो ये सब हम समस्याओं को, और सेलफोन, हम सोचते थे कि सेलफोन से जो है हम जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन उसकी वजह से और कितना रेडिएशन का प्रॉब्लम है, कैंसर प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, सब। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन के नाम पर और ज़्यादा 10 प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, हम ज़्यादा बना रहे हैं हम प्रॉब्लम। तो इसलिए क्योंकि हम भगवान का जो दिया हुआ सिस्टम है उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान ने जो दिया वो सिस्टम उसको हम पालन करेंगे तो वास्तविक रूप से जो हमारी सारी समस्याएं हैं उसका हमें हल मिलेगा। और ये जो कूर्मग्राम है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो वर्णाश्रम समुदाय है, इसमें आपको दुनिया के जो सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का हल आपको यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि ये भगवान की दी हुई व्यवस्था है, भगवान के दिया गया अरेंजमेंट है। अगर हम इसको पालन करेंगे, भगवान के दिए गए नियमों का हम पालन करेंगे, तब जाकर हमारा जीवन जो है एकदम सुखमय जीवन रहेगा। वरना क्या है, आजकल कौन सुखी है बताइए। जितना भी धनी व्यक्ति हो वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए बाहर के लोगों के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, होटल है, सिनेमा थिएटर है, शॉपिंग मॉल्स हैं, सब कुछ, सब व्यवस्था है, लेकिन कोई सुखी नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है भीतर जी, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास करंट भी नहीं है, और लोग यहाँ पर फ़ोन भी नहीं यूज़ करते हैं सभी लोग। मतलब जो जिसको आवश्यक है, जो बाहर की दुनिया से थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए, उन्हीं के पास है फ़ोन, सबके पास नहीं है। बाहर की दुनिया में जैसे सबके पास होता है फ़ोन, यहाँ पर सबके पास नहीं है। और टीवी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। तो ये सब फैसिलिटी ना होते हुए भी लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब लोग जो है भगवान के दिए बताए गए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, भगवान के बताए गए नियमों को फॉलो कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। इससे हमें वास्तविक सुख और वास्तविक संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा लगा आपके ये दिव्य अनुभूति, और उसमें जो ये आपने वक्तव्य पेश किया है ये पूरी भगवान के आदेश की गाथा को गाती है। और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हम सभी भक्त समुदाय पे आकर के आज नवयुवक लोग जितने भी सब कोई प्रेरित होकर के प्रभुपाद की ये मिशन से जुड़े हैं। और प्रभु जी ने बताया कि वास्तविक प्रगति तो सारी समस्याओं का निदान है। जब तक हमारी आधुनिक युग में सारी समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम अपने आप में प्रगतिशील नहीं कहे जाएंगे। हमें प्रगति के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। और अगर हमें आधुनिक सभ्यता से हट करके हम कुछ सोच पाते हैं तो उस पर एक ही विकल्प है,
ये है वर्णाश्रम पद्धति। तो प्रभु जी, इस पे अगर कोई परिवार अगर पूरी तरह से समर्पित हो करके आना चाहे, क्योंकि एक मनोधारणा है लोगों में कि ये आश्रम तो साधु संतों का है, सन्यासी रहते हैं, साधु रहते हैं और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, तो इस पे क्या है, क्या ये वर्णाश्रम सबके लिए है या सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं, है? वर्णाश्रम मतलब क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम, जी जी। है ना? वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वह 4 आश्रम है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना? तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये खेती बाड़ी जो चल रहा है, ये सब गृहस्थ का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर आश्रम, ये वर्णाश्रम जो आश्रम है, ये बेसिकली गृहस्थ लोग के लिए मुख्य रूप से है, ताकि वो बाहर किसी और म्लेच्छ के लिए जो मांसाहार खाता है, जो मांसाहार करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए काम किए बिना जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको स्वच्छ रूप से सत्वगुण में वो पूर्ण कर सके। तो इसलिए ये व्यवस्था है, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति कर सके, भगवान का नाम का जप कर सके, मंगल आरती आ सके, प्रवचन सुन सके शांति से। वो स्थिति में ये संभव नहीं है। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आप जितनी अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जाएंगे, आपको उतने ज़्यादा आविष्कार करने पड़ेंगे, और उतने ज़्यादा आविष्कार से आपकी समस्याएं आएगी। तो कम आवश्यकताओं के साथ आप वर्णाश्रम पद्धति से जुड़िए, और मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करिए, और एक सुखमय जीवन गुजार करके, आत्म साक्षात्कार करके पुनः भगवान के धाम वापस जाइए, क्योंकि ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और ये भगवत धाम जाने के लिए बना है। पुनः भगवान से संबंध स्थापित करिए, वही विज्ञान के साथ आज प्रभु जी ने हम लोगों को, सब कोई को आत्म साक्षात कराया। तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। हरे हरे कृष्ण, प्रणाम। कृष्ण।